उत्तर प्रदेश में कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। कल योगी आदित्यनाथ ने यूपी की डीजीपी, जो पुलिस का प्रमुख होता है, उसे हटा दिया। मुकुल गोयल 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर। अब ये कहा जा रहा है कि उनको क्यों हटाया गया। जो सरकारी प्रेस रिलीज उसमें कहा गया है कि वो सरकारी कार्यों में रुचि नहीं ले रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा था और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे थे। आपको बताएं कि मुकुल गोयल कभी भी योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं थे। उन्हें जब डीजीपी बनाया गया 11 महीने पहले, तो उन्हें केंद्र से भेजा गया था। वो 5 साल के सेंट्रल डेपुटेशन पे थे, तो उनको तब भेजा गया। और हम सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश को समझते हैं, कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, यानी जिन्हें गृह सचिव भी कह सकते हैं, अवनीश अवस्थी, जो सीएम के काफ़ी नज़दीक हैं, वही सारे महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे थे। तो डीजीपी भले ही मुकुल गोयल बने हों, लेकिन उनको कभी भी फ्री हैंड नहीं मिला। योगी की नई सरकार बनते ही संकेत साफ हो गए थे कि मुकुल गोयल का हटना तय है। पिछली जो 2 बैठकें अहम ली कानून व्यवस्था को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने, उसमें मुकुल गोयल को नहीं बुलाया गया। मुकुल गोयल के भी करीबी कहते हैं कि उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया, उनकी भी अपनी शिकायतें हैं। तो वो एक बहुत अहम वजह रही। मुकुल गोयल काफ़ी ये शामली के रहने वाले हैं। जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए 2013 में, तो उस वक्त ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। और हमेशा से मुकुल गोयल पर यह आरोप लगता रहा उनके डीजीपी के कार्यकाल में कि वो अखिलेश यादव के बेहद करीब हैं। जब वो बने थे डीजीपी, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। तो इनको लेकर के, मुकुल गोयल को लेकर के हमेशा अविश्वास रहा योगी सरकार के मन में कि ये कितने लॉयल हैं और कितने लॉयल नहीं हैं। चुनाव के दौरान भी कुछ बहुत सारी बातें रहीं जिसमें मुकुल गोयल और योगी आदित्यनाथ सेम पेज पर नहीं थे जब आचार संहिता लग गई थी। तो वो भी कुछ कारण रहे हैं। और जिस तरीके से ये भी कहा गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो हैं वो पास की गई अखिलेश यादव को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उससे वो चुनाव लड़ रहे थे, उसमें भी कहा गया कि मुकुल गोयल का रोल हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मुकुल गोयल को ये जाना पड़ा। इसके अलावा लखीमपुर हिंसा की बात करें तो ये भी आरोप लगते रहे कि लखीमपुर हिंसा में मुकुल गोयल ने वो तत्परता नहीं दिखाई, वो एक्टिवनेस नहीं दिखाई। उसमें वहाँ जाकर के प्रशांत कुमार, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनको जाके काम संभालना पड़ा और तब जाकर के चीज़ें थोड़ा बेहतर हुई। और यही वजह है कि प्रशांत कुमार, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो लाउड स्पीकर मामला हो, उसमें आपको मुकुल गोयल कभी नज़र नहीं आए होंगे। आपको हमेशा अगर पुलिस का फेस कोई नज़र आया होगा परसेप्शन में, तो वो प्रशांत कुमार नज़र आए होंगे। और इधर जो कई घटनाएं थीं छोटी छोटी लॉ एंड ऑर्डर पर, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर रही सरकार, भले ही उस पर लेके पीठ थपथपाती रही हो सरकार, लेकिन आप बात करें तो लगातार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे सरकार की किरकिरी हो। तो ये भी एक कारण था। तो कहीं ना कहीं जो अविश्वास था योगी सरकार का, और चूंकि जो मुकुल गोयल थे, उन्हें दिल्ली से भेजा गया था। वो 5 साल के सरकारी डेपुटेशन पे थे, उनको दिल्ली से भेजा गया था। तो वो कभी भी योगी आदित्यनाथ की पसंद नहीं थे डीजीपी को लेकर के। यही वजह रही कि अवनीश अवस्थी, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सारे फैसले ले रहे थे, बड़े फैसले। मुकुल गोयल भले ही उसमें लूप में रहे हो, लेकिन मुकुल गोयल को कभी फ्री हैंड मिला नहीं। तो अब जब नई सरकार बन गई है, मुकुल गोयल पर अविश्वास था, तो अब उनको हटा दिया गया। जब तक मुकुल गोयल की जगह कोई नया डीजीपी अपॉइंट नहीं होता है, तब तक जो प्रशांत कुमार, जो ब्लू आइड बॉय हैं योगी आदित्यनाथ के, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो सारा काम देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार का। तो कहीं ना कहीं अखिलेश की जो नज़दीकी से बात, तमाम चर्चाएं रहीं, वो मुकुल गोयल को उनके पद से हटवा गईं। नोएडा से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।